चलो बच्चों, कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक नोट के बारे में। देखो बच्चों, ये नोट का पॉइंट क्या है। यदि कभी ऐसा कंपाउंड आ जाए MABCDEF, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर 15 GI आएंगे एंड ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी टोटल स्टीरियो आइसोमर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 30 फॉर्म्स बनेंगी। ठीक है, चलिए इस नोट के बाद और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं MA2B2C2 के बारे में। ठीक है, चलो जरा देखते हैं इसके अंदर अपन कैसे बना सकते हैं, कितने सेट बना सकते हैं। तो पहले AABBCC, एक तो ये बना लिया अपने। AA फिक्स कर लेते हैं, इन दोनों को बदल देते हैं। BC इसको कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम B को सेम कर देते हैं, A को चेंज करते हैं AC। ठीक है, समझ गए स्टेप कैसे कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, C वाले को ऐसे ही लिखते हैं AB, इसको कर लिया अपन ने। ठीक है, 4 तो फॉर्म बन गई। अच्छा देखो, A के साथ B आ गया, A के साथ C आ गया। अच्छा एक काम और कुछ कर सकते हैं कि यदि हम इस वाले में और कुछ बदलना चाहें कि AC BABC, चेक करो जरा, ACBABC, ये रिपीट तो नहीं है? BCBCAA, AC वाला कहाँ पर और दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। क्या ये दोनों रिपीटेड तो नहीं है? ये नो नो, BA वाला नहीं, रिपीटेड नहीं है। ठीक है, यानी इसके अंदर अच्छा और कुछ लिख सकते हैं। अब यदि हम और कुछ लिखना चाहेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? ABBAC ना, ये तो रिपीट हो गया। ये वाला ABABCC अब रिपीट होने लग गए। यानी इसके अंदर जो फॉर्म्स बनेंगी वो टोटल कितनी फॉर्म बनेंगी? ये बनेंगी 5। इसके अंदर संभावनाएं हैं GI की। ठीक है, अब ऑप्टिकल देखते हैं। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? नहीं। AA बराबर हो गए, ये तो नहीं करेगा। यहाँ BC सेम है और AA भी है, ये भी नहीं करेगा। BC सेम है, ये सेम है, ये भी नहीं करने वाला। AB सेम है, नहीं करने वाला। AC BC कोई सेम नहीं है, ये आपका शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी टोटल फॉर्म कितनी बन जाएंगी? 5 GI और एक जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी टोटल फॉर्म जो है 6 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। आई बात समझे? और देखते हैं जरा सा। मान लो हमने लिया MA3BCD। ठीक है, चलो इसका भी प्रयास करते हैं। AAABCD। ठीक है, AA को फिक्स करते हैं, इधर AD करते हैं, AD करते हैं, BC करते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं? अपन ने क्या कर दिया? इनको चेंज कर दिया। ठीक है, इसको सेम रखते हुए इनको चेंज कर दिया। अब जरा इसके साथ चेंजिंग करते हैं, इसके साथ चेंजिंग करते हैं। इसको रख देते हैं AB, बीच वाले को।
इसको बदलते हैं तो ये हो गया ए सी, ये हो गया ए डी। पहले देखो रिपीट तो नहीं है, ए सी ए डी ए ना, रिपीट नहीं है। अच्छा ए के साथ सी आ गया, डी आ गया, सी के साथ डी है, डी के साथ बी नहीं है अभी, चेक करो, डी के साथ बी नहीं है। अपन एक काम करते हैं, डी के साथ बी नहीं है, इसको बदल लेते हैं। चेक करते हैं जरा, ए ए ए सी बी डी, ए ए ए सी बी डी, ए ए डी बी सी ना, अलग है। ठीक है, और क्या कुछ कर सकते हैं? ए के साथ डी आ चुका है, ए के साथ डी आ चुका है। अगर मैंने कहा ए डी ए बी, ए डी ए बी ए सी, ए डी ए डी ए बी, ये क्या है? ये ए डी ए बी ए सी, तो रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसकी फॉर्म जो बनेंगी इनको खुद बना कर देखिएगा। ठीक है ना, इसका यही तरीका है। ठीक, और अब जब आपने ये बना लिए, यानी इसके अंदर जीआई कितने आ गए? 4। और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, ए बराबर है नहीं, ए है नहीं, ए सी ए बी ए डी ये है, ए नहीं है। सही फॉर्म कितनी हो जाएंगी? आप सिस्टमैटिक वे से चलिएगा तो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। एक बार इनको खुद से, इसको हटाकर खुद से बनाइए। 4 जीआई है, ठीक है, और जो टोटल फॉर्म्स हो गई वो कितनी हो गई? 5, क्योंकि एक की 2 फॉर्म आ रही है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कितनी होगी? 1 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे करके दिखाओ, एम A3 B2 C, एक इसको करो, आप एक और करो, M A2 B2 CD। ठीक है, ये 2 करो, सिस्टमेटिक वे में बनाओ इसको। अपन और आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा, अगला एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा हमारा कंपाउंड है M A2 B2। ठीक है, ये सिमेट्रिकल वाला आ गया, EN वाला। ठीक है, जैसे EN टाइप का था। चलो इसको देखते हैं, इसकी फॉर्म्स कैसी बनेंगी। तो M, हमें जो लीगेंड लगाना है वो 180 के एंगल पे नहीं लगाना, 90 के एंगल पे लगाना है, जो भी चेन वाला है। चेन हम ऐसे नहीं लगा सकते, इधर से इधर ही आएगी। तो एक ए हमने ऐसे लगा दिया, ए ऐसे लगा दिया, एक ये बना लिया। एक मैंने ए ऐसे लगा दिया, ए ऐसे लगा दिया, इसको ऐसे बना लिया। ऊपर मैंने बी लगा दिया, नीचे मैंने बी लगा दिया, एक फॉर्म ये बना ली। ठीक है, अच्छा और क्या बना सकते हैं? एक ए लगा दिया, एक ए लगा दिया, इसको रिंग ऐसे बना दी। एक ए लगा दिया, एक ए लगा दिया, ये रिंग ऐसे बना दी। इधर 2 बी लगा दिए। ठीक है, इसके अंदर 2 फॉर्म्स बनेंगी, ये दोनों फॉर्म जो हमने बनाई, ये वाली फॉर्म जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली फॉर्म जो मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं सेम टाइप के ग्रुप जो है वो अपोजिट टर्मिनल पर आ रहे हैं। हमेशा जो कम अमाउंट में होता है ना, जैसे इसके तो एक तो कई सारे हैं, इसके रिस्पेक्ट में नहीं बात करते हैं, जनरल ट्रेंड यही है
कि जिनका अमाउंट कम हो, जो लेस अमाउंट में है उनको देखो। जैसे ये दोनों लेस अमाउंट में है, B2 कम है, और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 के एंगल पर हैं, यानी ट्रांस पोजीशन पर हैं, तो ये वाला आइसोमर जो होगा वो ट्रांस आइसोमर होगा। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 के एंगल पर है, ये कैसा होगा, सिस। अब पहली बात जो यहां आती है वो ये आती है कि इन दोनों में कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो यहां पर तो अंधा भी काटेगा तो आपको प्लेन मिल जाएगा, या मॉलिक्यूलर प्लेन ले लो, ऊपर बी भी आ जाएगा, या इधर से काट दो, इधर वाला सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको कोई प्लेन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चों ऐसे है, ये ये वाला सेट हमने बनाया है, ठीक है। ए का एक झालर ऐसे है, यहां से यहां झालर लगी हुई है, और एक झालर जो है वो यहां से ऐसे लगी हुई है, ऐसे। ये नीचे से है, यहां से नीचे से गई हुई है, और ये इधर से इधर है, ठीक है। तो कोई प्लेन नहीं मिलेगा जिसके अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। और आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा, अगला देखो, एम ए 3। तो ये MAA3 वाला कैसा होगा, जरा देखो। 3 हमको लीगेंड लगाने हैं, तो एक यहां लगा दें, AA, ये लग गया। एक यहां लगा दें, ये लग गया। एक यहां लगा दें, ये लग गया। और इसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या इसके अंदर POS है, तो कोई POS नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसा। एक झालर ऐसी है, इधर से लगी हुई है, इधर इसी प्लेन पे। एक में ये नीचे से आ रहा है, यहां लगा हुआ है, और एक में ये ऊपर से आ रहा है और यहां लगा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट और इमेज ये आपका सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगी, यानी ये शो करेगा क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब जरा दो आप फिर से करो, मैं एक करो, चलो। अगला एग्जाम्पल है MAA2BC, इसको करो। अब मैं यहां पर एक और बनाता हूं। जैसे मैंने कहा MAB का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अब ये अनसिमेट्रिकल आ गया। M A B A B A B, एक फॉर्म ये बना लें, ठीक है। और M इधर कर लें, A B इधर कर लें हम BA, इधर कर लें AB। अब यहां सिस ट्रांस नहीं होगा, ये कंपाउंड भी कैसे होंगे, ये वाला जो है आपका, ये क्या लगता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। देखो, ऊपर वाले में जो आपने कह दिया ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो ये तो करेगा ही कम वक्त, समझ आ रही मेरी बात। अच्छा, इसके अंदर ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा और ये वाला भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यानी इसके अंदर टोटल जो GI हैं वो दो, और दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, मतलब टोटल फॉर्म्स जो बनेंगी वो कितनी होंगी, 4। 2 GI और दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। चलो एक और करके आप दिखाओ। अगला है एग्जाम्पल MAB2C2। इसमें बताओ कितनी फॉर्म्स बनेंगी और कितना GI।
देखो बच्चों, यहां मैं एक चीज आपको और सिखा दूं, वो ये है, जैसे हम लोग बात करते थे इस कंपाउंड के बारे में, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये क्या चीज है? ये आपका कंपाउंड है वो EDTA वाला, याद है? अच्छा, मैं यहां आपको ये दिखा रहा हूं कि इसका, ये तो हेक्साडेंटेट लिगेंड अपने में ही है, डोनर एटम कितने हैं? 2 N एटम है और 4 O एटम है। ठीक है, तो इसका डोनेशन कैसे होता है ये मैं सिखा रहा हूं। तो देखो, इसको डोनेट करवाओ सेंट्रल को, इसको डोनेट कराओ सेंट्रल को। देखो मैं इसको सिखा रहा हूं, M, देखना, यहां मैंने कहा N, इधर मैंने कहा CH2, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर देता हूं, M, इधर मैंने कहा NHN, इधर मैंने कहा CH2, इधर मैंने कहा CH2, इधर मैंने कहा N, और इसको मैंने जोड़ दिया इसके साथ। ठीक है, ये पोर्शन। अब यहां से 2 डंडियां निकली हैं, 2 बाजू इसके निकले और इसके 2 बाजू निकले, और हमको लगाना भी कितनी जगह पर है? हमको लगाना भी 2 ही जगह पर है। इसमें ऐसे लगाना है, ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा है वो एक प्लेन में है, ये वाला, ठीक है। तो इससे जो 2 डंडियां निकली हैं, अब मैं उसको लगा रहा हूं, जरा देखो, इसके साथ, ये मान लो ये वाला है, इसके साथ 2 डंडियां निकली हैं, तो ये है CH2, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है O, इसके हमने ये वाला दे दिया एक डंडी के थ्रू। एक और डंडी निकली, उसको हमने CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसा, तो ये ऊपर से आ गया, ये इसी जगह से आ गया। सिमिलरली इधर देखो जरा सा, इधर आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O ऊपर से चला गया, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O इधर से चला गया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में पूछते हैं कि कितना NMO बॉन्ड है, तो उसको काउंटिंग यहां पूछी जाती है, कितने NMO के बॉन्ड हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवाता हूं मैं भी। पहले इसको खुद से एक बार बना लो और ऊपर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये रहा अपना जो GI और OI वाला पार्ट है, ये मतलब आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो भी कहानी थी। ठीक है बच्चों, निपटाओ इसको जल्दी से।